नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण दीदी के पर। दोस्तों मैं हूं प्रवीण और जारी है आपकी ग्रामीण विकास की क्लास। दोस्तों आप सभी को पता है कि लेखपाल परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका ऑफिशियल सिलेबस पहले ही आ गया था। अभी विज्ञप्ति आ गई है। 8085 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगा गया है। अब आपके मन में डायलेमा चल रहा है कि एग्जाम डेट कब आएगी। अभी तक था कि वैकेंसी कब आएगी, अब एग्जाम डेट की बात। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, हमें चिंता करना चाहिए। लेकिन मैंने कहीं बड़ी प्यारी सी लाइन ये पढ़ रखी थी कि अगर आपको वृक्ष को काटने का मौका दिया जाए तो आपको अधिकतम समय कुल्हाड़ी या आरी की धार को तेज करना चाहिए। तो जब वृक्ष काटने जाएंगे आप जल्दी से कट जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है कि आपको ये बिना सोचे कि परीक्षा कब होगी, होगी तो है ही, क्योंकि अब जब एग्जाम की नोटिफिकेशन है तो परीक्षा भी आपकी होनी है। आपको अपनी धार को तेज करना है। कौन सी धार को? मतलब आपको इतना ज्यादा सिलेबस पे वर्क कर लेना है कि जैसे ही आपके परीक्षा की डेट आए और आप परीक्षा दें तो क्या हो जाए, आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ग्रामीण परिवेश से क्लास स्टार्ट की। बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। कल मैंने आपसे चर्चा की थी गाँव क्या है। देखिए मैंने बताया था कि गाँव जो आप पढ़ रही है, गाँव दो वर्ड, यानी एक है जो आपके सिलेबस में है ग्राम समाज। तो एक मैंने कहा था कि वर्ड है ग्राम, ग्राम का मतलब है गांव, और समाज का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर लोगों का संगठन रहता है। यानी गांव क्या है? कुछ ऐसे लोगों का स्थान, कोई ऐसे लोगों का संगठन जो मिलकर जुलकर एक साथ रहते हैं। ठीक। लेकिन मैंने कहा था कि अब आप कहेंगे सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मिलजुल के लोग तो शहर में भी हैं। तो मैंने कुछ इनके पॉइंट्स बताए थे जिनसे आप पहचान लेंगे कि ये भैया गाँव है। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि आधारित। आप सुनते रहेंगे, चाहेंगे तो आप नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपको आज भी जाति प्रथा देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि आपको नारियों की निम्न स्थिति देखने को मिलती है। आपको मैंने कहा था कि इनका आकार लघु एवं सीमित होता है। लघु एवं सीमित आकार होता है। लघु एवं सीमित आकार के बारे में मैंने बताया था। मैंने और क्या बताया कि भैया इनकी निर्भरता जो होती है वो किस पर होती है? प्रकृति पर। किस पर निर्भर करते हैं? ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऐसे कई पॉइंट मैंने बताए थे। मैंने कहा था कि ये धार्मिक आस्था को रखते हैं। धार्मिक आस्था को ये रखते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा भी स्थान जहाँ की अर्थव्यवस्था टोटली कैसी अर्थव्यवस्था हो? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित हो, जहाँ पर संयुक्त परिवार आपके रहते हों, जहाँ पर जाति प्रथा पाई जाती हो, जहाँ नारियों की निम्न स्थिति, ये निम्न स्थिति वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में भी सब अपने अधिकारों के प्रति सजग है ना, जिसका आकार लघु और सीमित हो, जो अपने कार्यों के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हो, जहां पर धार्मिक आस्था। और एक पॉइंट और मैंने यहां बताया था कि भैया क्या? ग्राम पंचायत। क्या चीज? ग्राम पंचायत। यानी इस व्यवस्था को चलाने के लिए क्या होती है? आपकी ग्राम पंचायत होती है। तो ये तो भैया क्या हो गया? ये चीजें क्या थी? आपके गाँव। अब आप क्या करेंगे? आपने वो गाना सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। तो ये देखने को कहाँ मिलता है? ये अपने गांव में देखने को मिलता है, धरती सुनहरी अंबर नीला। ये शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से आप समझिए कि एक ऐसी व्यवस्था जो कृषि पर आधारित हो, जो जहाँ संयुक्त परिवार पाया जाता हो, जहाँ जाति प्रथा पाई जाती हो, जहाँ नारियों की निम्न स्थिति हो। अभी इसमें परिवर्तन है, जहाँ जिसका आकार लघु और सीमित हो, जिनकी निर्भरता पूर्णतः प्रकृति पे हो, जो धार्मिक आस्था, धार्मिक परिपालन में विश्वास ज्यादा रखते हो, और जहाँ क्या पाई जाती हो? ग्राम पंचायतें पाई जाती हो। तो ऐसे स्थान को हम गाँव बोलते हैं। लेकिन वर्तमान में जो गांव है वो आपके आधुनिक गांव है। कौन से गांव है? आधुनिक गांव। तो देख लेते हैं कि ये जो मैंने बताया है कि आधुनिक गांव जो है वो पाश्चात्य गांव से किस प्रकार से भिन्न है। तो थोड़ी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आपके जो आधुनिक गांव है वो पाश्चात्य गांव से भिन्न है, क्या उसमें क्वालिटी है। तो मैं इसको जरा मिटा लूंगा, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और मेरे को सुन करके आप नोट्स बनाते रहें। दोस्तों जो एक अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा स्पीकर होता है। तो आप ध्यान से बातों को सुनिएगा। टॉपर्स क्या करते हैं? पहले सुनते हैं बातों को और सुनने के बाद में वो आंसर करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि अरे ठीक है गुरुजी बता रहे हैं मैं फटाफट सुन लूं। तो बातों को ध्यान से सुनना है आपको,
सबसे पहली बेसिक चीज क्या है भैया कि आप चीजों को आसानी से सुनेंगे और सुनने के बाद ही आप क्या करेंगे, उनको आसानी से अपनी परीक्षा में आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम आधुनिक गांव के बारे में बात कर लेते हैं कि आधुनिक गांव भैया क्या है, थोड़ा उस पर चर्चा हो जाती है आपके साथ। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि गांव क्या होते हैं आपके। अब मैं बताऊं कि आधुनिक गांव, मॉडर्न विलेज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, मॉडर्न विलेज या फिर आधुनिक गांव, आधुनिक गांव। अब देखिए आधुनिक गांव की क्या क्वालिटी है। तो मैंने वहां बोला था कि भैया आपने देखा, मैंने वहां बताया था कि वहां की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बाजारू अर्थव्यवस्था होती है, बाजारू अर्थव्यवस्था। बाजारू अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अब आप अपनी चीजों को सेल करने के लिए खुली मार्केट अवेलेबल है, यानी आप प्रोडक्शन करिए, प्रोडक्शन करने के बाद आप चीजों को आसानी से क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। अब यहाँ की जो जनरेशन है मॉडर्न विलेज की, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग करती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग। मतलब अब गांव में बच्चा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कहीं दूर गांव में बच्चा देखिए इस चीज को पढ़ रहा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रीज गांव तक पहुंच गई हैं आपके। साइंस की हेल्प से हम सारी मॉडर्न जो आधुनिक इक्विपमेंट है वो सब गांव में क्या है, पहुंच चुके हैं। तो उन आधुनिक इक्विपमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को वहां तक, गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो दो चीजें, पहली क्या है कि भैया ओपन मार्केट आपको अवेलेबल हो गई, ओपन मार्केट आपको अवेलेबल हो गई, और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया है कि अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके प्रॉपर क्या है, काम करने लगे हैं। जो ये आपका एग्रीकल्चर था बेटा, एग्रीकल्चर कृषि आधारित व्यवस्था थी, अब इसको कर दिया गया कॉमर्शलाइज्ड, यानी ये अर्थव्यवस्था आपकी कैसी हो गई है, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। यानी पहले हम जो परंपरागत खेती करते थे उस खेती से हट करके अब हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर आ गए हैं। हम वो खेती करते हैं जिनसे हमको बल्क में मनी मिले। जैसे देखिए आप मेंथॉल की खेती करते हैं, हम बनाना की खेती करते हैं, हम वेजिटेबल्स की खेती शुरू कर चुके हैं। अब हमने क्या बोलते हैं कि वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्लावर्स की खेती हम लोग करते हैं। कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप आ गई हैं, जड़ें कई हैं, उनकी खेती करते हैं हम। तो धीरे धीरे जो कृषि था जिसका हमने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर जो आपकी थी इसका हमने व्यापारीकरण कर दिया। क्या कर दिया बेटा, व्यापारीकरण। व्यापारीकरण का मतलब है कि इस एग्रीकल्चर को हमने अब कॉमर्शलाइज कर दिया कि हम जब कोई चीज प्रोड्यूस करें तो उस प्रोड्यूस करने से एक हैंडसम सम ऑफ मनी, एक अच्छी धनराशि हमको क्या मिल सके, पैसा मिल सके। तो देखिए 3-4 पॉइंट हमने अभी लिखा है। पहला, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ओपन मार्केट, बाजारू अर्थव्यवस्था, चीजों को आसानी से हम सेल कर सकते हैं। गांव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी पहुंच चुकी है। एग्रीकल्चर के आपको कॉमर्शलाइज कर दिया गया है। अगर और हम इसकी बात करें तो अब गांव में क्या है, नए नए संस्थानों का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, नए संस्थानों का विकास। नए संस्थानों का विकास, नए संस्थानों के विकास का मतलब बेटा है कि अब गांव में आपके अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज, अच्छे अच्छे स्कूल, क्यों, क्योंकि रोड अब गांव तक पहुंच गई है ना। तो अब क्या है, नए नए संस्थानों का, यानी अगर हम हॉस्पिटल की बात कर लें, हम स्कूल्स की बात कर लें, है ना, हम मार्केट्स की बात कर लें, तो एवरीथिंग गांव में अब क्या है, आपका आसानी से अवेलेबल है। महिलाओं की, वहां मैंने कहा था कि महिलाओं की निम्न स्थिति, लेकिन यहां पर क्या है, अब जो वुमेन्स की सिचुएशन है इसमें इंप्रूवमेंट आया है। क्यों, क्योंकि अब महिलाएं प्रॉपर शिक्षा पा रही हैं, है ना, महिलाओं की स्थिति में सुधार। यानी जो आधुनिक भारत है, आधुनिक गांव है, मॉडर्न गांव है, उसमें महिलाओं की स्थिति में आपको सुधार मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब ये शिक्षित है, शिक्षित होने के साथ साथ छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से ये अपना विकास कर रही है। क्योंकि अब गांव में आपके, मैंने ये जो वर्ड है, एक्चुअल क्रांति लाने का काम इसी ने किया है ना। ये जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी बेटा है, सारी क्रांति इसी की लाई हुई है ना, जिसके हेल्प से मैं पढ़ा पा रहा हूं और आप घर बैठकर पढ़ पा रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति में क्या है, आपके सुधार आ गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो आप, 4-5 पॉइंट है जो आप बताएंगे कि भैया आधुनिक गांव जो है, मॉडर्न गांव जो है, उनकी परिभाषा क्या है। आप बता देंगे कि मॉडर्न गांव जो है उनकी अर्थव्यवस्था जो है, ओपन मार्केट अवेलेबल है वहां पर, साइंस और टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंच चुकी है, नए संस्थानों का विकास हो चुका है,
अब महिलाओं की स्थिति में सुधार आ चुका है। एग्रीकल्चर का व्यापारीकरण कर दिया गया है। और क्या है एक चीज कि एग्रीकल्चर के व्यापारीकरण, एग्रीकल्चर के मॉडर्न इक्विपमेंट भी आपके अवेलेबल हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट का मतलब है कि जो आपके कृषि यंत्र हैं, आधुनिक कृषि यंत्र, तो आधुनिक कृषि यंत्र भी बेटा क्या है आपके अवेलेबल है। आधुनिक कृषि यंत्र भी अवेलेबल है। तो ये बेटा हो गया आपके आधुनिक गांव। आधुनिक गांव की चीजें जिनको मैंने बताया कि कैसे आप पहचानेंगे कि आधुनिक गांव क्या है, ठीक है ना। कल मैं अगले इसका जो अगला भाग लेकर मैं आऊंगा, उसमें मैं आपसे ग्रामीण समस्याएं और उसके बाद फिर हम चलेंगे राजस्व परिषद की ओर, जहां हम लेखपाल और उसके कार्यों को, पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे बेटा। तो मैं अपने इस चैनल के द्वारा आपको यह आश्वासन देता हूं कि ग्रामीण विकास, पॉलिटी, हिंदी, जीएस का जितना भी पोर्शन है उसको सबको आपको कवर कराया जाएगा। अब हमारा साथ यही बनाए रहें, वीडियोस को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, जमकर पढ़ें, क्योंकि ये साल क्या है, कर हर मैदान फतेह वाला। नौकरी हमें हर हाल में लेनी है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार की स्थिति को बदलना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।